दोस्तों, जिंदगी की सबसे लंबी यात्रा कदमों से नहीं, मन से शुरू होती है। और आज हम उसी मन की उस गहरी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं लेकिन अनुभव सब कुछ कह देता है। हम सब कहीं ना कहीं थके हुए हैं, उलझे हुए हैं, कभी लोगों से, कभी हालात से और सबसे ज्यादा खुद से। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन भारी हो गया है, जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि क्या। धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि असली संघर्ष बाहर नहीं, हमारी ही सोच, हमारे ही डर और हमारी ही उम्मीदों में छिपा है। आज की यह यात्रा किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, यह उस हर आत्मा की कहानी है जो शांति तलाश रही है, दिशा तलाश रही है, खुद को तलाश रही है। इस वीडियो में आप सुनेंगे वो बातें जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताई। आप महसूस करेंगे वो भाव जो शायद आपने खुद में भी कभी नहीं देखे। तो अपनी सांसों को धीमा करें, मन को शांत करें, क्योंकि आज हम बाहर की नहीं, अपने अंदर की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। और कौन जानता है, आज की यह यात्रा आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दे। तो आइए शुरू करते हैं मन की उस गहरी यात्रा को, जहां हर कदम एक सवाल है और हर सवाल एक नई रोशनी। जिंदगी कभी कभी बिना बताए इतनी जोर से ठोकर मारती है कि इंसान संभलने का मौका भी नहीं पाता। सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा लगने लगता है, दिल भारी रहता है, मन सवालों से भर जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज की यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये हर उस दिल की कहानी है जिसे जिंदगी ने कभी ना कभी तोड़ा है। कभी सोचा है, जिंदगी सबसे ज्यादा चुप उसी इंसान के साथ क्यों हो जाती है जो सबसे ज्यादा सह रहा होता है? बाहर से सब ठीक लगता है, मुस्कान भी है, काम भी है, लेकिन अंदर कुछ टूटता रहता है। और जब कोई समझने वाला नहीं होता, तब जिंदगी खुद एक सबक बनकर सामने आती है। आज की ये कहानी किसी एक की नहीं, ये हर उस इंसान की है जिसे जिंदगी ने ठोकर दी और फिर खामोशी से देखती रही। तो शांति से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इसमें आपको अपनी ही कहानी मिल जाए। कभी कभी जिंदगी शोर नहीं मचाती, बस चुप हो जाती है। न कोई बड़ी घटना, न कोई बड़ा नुकसान, फिर भी मन भारी रहता है। सुबह उठते हैं, दिन चलता है, रात हो जाती है और फिर वही चक्र। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है और हम वही खड़े हैं। ये वही समय होता है जब इंसान बाहर से सामान्य और अंदर से थका हुआ होता है। ठोकर लगने के बाद सबसे ज्यादा चोट शरीर को नहीं, आत्मसम्मान को लगती है। वो आत्मविश्वास जो कभी ताकत हुआ करता था, धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। रातें लंबी लगने लगती है, नींद टूट टूट कर आती है और मन बार बार बीते हुए कल में अटक जाता है। लेकिन सच ये है, जिंदगी ठोकर कमजोर करने के लिए नहीं देती, जगाने के लिए देती है। दर्द आपको रोकता नहीं, दर्द आपको सिखाता है। वो सिखाता है किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी बनानी है, और सबसे जरूरी, खुद पर कैसे लौटना है। जब सब छूटता है, तभी इंसान खुद को पकड़ना सीखता है। ठोकर के बाद अकेलापन डराता जरूर है, पर वही सबसे बड़ा शिक्षक भी बनता है। यही इंसान समझता है कि जरूरत से ज्यादा उम्मीदें सबसे बड़ा बोझ होती है, और जब उम्मीदें कम होती है, तब आत्मा हल्की हो जाती है। एक दिन मन चुपचाप कहता है, अब बस, अब रोना नहीं, अब खुद को दोष नहीं देना, अब फिर से उठना है। धीरे धीरे इंसान सीखता है छोटी जीतों को मनाना, खुद से दोस्ती करना और बिना शोर किए मजबूत बनना। यही से असल बदलाव शुरू होता है। जिंदगी वही रहती है, लोग वही रहते हैं, पर देखने का नजरिया बदल जाता है। अब ठोकर डर नहीं देती, अब वो याद दिलाती है कि इंसान टूटा था पर हारा नहीं था। अगर आज आपकी जिंदगी में ठोकर लगी है, तो इसे अपनी हार मत समझिए, क्योंकि जो इंसान ठोकर खाकर भी खुद को समझ लेता है, वो जिंदगी को कभी गलत तरीके से नहीं जीता। याद रखिए, जिंदगी गिराती है ताकि हम उड़ना सीख सके। जिंदगी की सबसे खतरनाक ठोकर वो नहीं होती जिसमें हम गिरते हैं, बल्कि वो होती है जिसमें हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपने बदल जाते हैं, जब उम्मीदें चुपचाप टूटती है, तब इंसान खुद से पूछता है, क्या मैं वाकई काबिल हूं? और यही सवाल अंदर सबसे गहरी चोट करता है। अगर जिंदगी हमेशा आसान होती तो इंसान कभी मजबूत नहीं बनता। ठोकर हमें रोकने नहीं आती, वो हमें जगाने आती है। वो दिखाती है कौन अपना है, कौन सिर्फ साथ था, और सबसे जरूरी, हम खुद अपने लिए कितने सच्चे हैं।
इंसान सब कुछ सह लेता है बस इसलिए क्योंकि उसे मजबूत दिखना होता है। लेकिन मन हर दिन थोड़ा थोड़ा थकता रहता है, बिना बोले, बिना रोए, बिना शिकायत। और एक दिन वही मन चुपचाप बैठ जाता है। जब इंसान खुद से भागता है, हम दूसरों को खुश करने में खुद को खो देते हैं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इसी डर में हम अपनी सच्ची आवाज दबा देते हैं। छोड़ना सीखना सबसे कठिन कला। कुछ चीजें पकड़ कर रखने से भारी हो जाती हैं। पुराना दर्द, टूटी उम्मीदें, गलत रिश्ते। छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना समझदारी है, क्योंकि खाली हाथ ही कुछ नया पकड़ सकते हैं। अंदर की शांति की पहली झलक। जब इंसान स्वीकार कर लेता है, हाँ मैं टूटा हूं, तभी हीलिंग शुरू होती है। शांति बाहर नहीं मिलती, वो स्वीकार में मिलती है। जो है जैसा है उसे मान लेने में, खुद को फिर से बनाना। एक दिन इंसान तय करता है, अब और नहीं, अब खुद के लिए जीना है, खुद को समझना है, खुद को मजबूत बनाना है। छोटे कदम, धीमी चाल, लेकिन सही दिशा। ठोकर के बाद की ताकत। जो इंसान अकेले में खुद को संभाल लेता है, उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने सबसे बड़ी लड़ाई खुद से जीती होती है। पिछली कहानी में हमने उस पल तक का सफर किया जहां इंसान टूटने के बाद खुद को समझने लगता है। लेकिन सच ये है, समझ आना अंत नहीं होता। असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि समझ के बाद बदलना पड़ता है। इंसान ठोकर के बाद सच तो समझ लेता है, लेकिन आदतें तुरंत नहीं बदलती। वही सोच, वही डर, वही तुलना। मन जानता है क्या गलत है, पर छोड़ नहीं पाता। यही ज्यादातर लोग फिर से हार जाते हैं। बदलाव का पहला नियम है खुद से झूठ बंद करना। यह मान लेना कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई। दूसरों को दोष देने से मन हल्का नहीं होता। जिम्मेदारी लेने से आत्मा मजबूत होती है, और जब आत्मा मजबूत होती है तो हालात अपने आप छोटे लगने लगते हैं। खामोशी की ताकत। ठोकर के बाद इंसान बोलना कम और सुनना ज्यादा सीखता है। वो शोर से दूर जाता है, भीड़ से नहीं, क्योंकि भीड़ में आवाज खो जाती है और खामोशी में सच सुनाई देता है। आत्मसम्मान की वापसी। एक दिन इंसान फिर से खुद की आंखों में देख पाता है। उसे एहसास होता है, मैं कमजोर नहीं था, मैं थका हुआ था। और थकान आराम से ठीक होती है, खुद को कोसने से नहीं। धीमी जीतें, असली जीतें। जिंदगी में बड़ी जीतें दिखती है, लेकिन असली जीतें बहुत शांत होती है। समय पर उठ जाना, खुद से वादा निभाना, बिना दिखावे के आगे बढ़ना। यही वो जीते हैं जो इंसान को भीतर से बदल देती है। दूसरों की राय से आजादी। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब दूसरों की राय शोर बन जाती है। वो सुनता जरूर है, पर मानता नहीं, क्योंकि अब उसका आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। नया नजरिया, नई जिंदगी। अब वही जिंदगी जो पहले बोझ लगती थी, सीख बन जाती है। वही ठोकर जो कभी शर्म थी, आज ताकत बन जाती है। और इंसान समझता है, जिंदगी ने उसे गिराया नहीं, गढ़ा है। जब मन पूछता है, मैं क्यों हूं, हर ठोकर के बाद एक सवाल जरूर जन्म लेता है, मैं यहां क्यों हूं, मेरे जीने का मतलब क्या है। ये सवाल कमजोरी नहीं, ये जागृति की शुरुआत है, क्योंकि जो इंसान सवाल करना सीख जाता है, वही सच के करीब जाता है। उद्देश्य बाहर नहीं मिलता। ज्यादातर लोग उद्देश्य बाहर ढूंढते हैं, पैसे में, पहचान में, तालियों में। लेकिन जब यह सब मिलता है और फिर भी खालीपन रहता है, तब समझ आता है उद्देश्य बाहर नहीं है, वो भीतर की शांति से जन्म लेता है। कर्म की सही समझ। कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता। कर्म का मतलब है पूरी ईमानदारी से अपना वर्तमान जीना, बिना फल की चिंता के, बिना तुलना के, बिना डर के। जब इंसान फल छोड़ देता है, तब कर्म हल्का हो जाता है। स्वीकृति सबसे बड़ा वरदान। जीवन वैसा नहीं होगा जैसा हमने सोचा था, लेकिन वो वैसा हो सकता है जैसा हमें मजबूत बनाए। स्वीकृति हार नहीं है, स्वीकृति शांति है। जो स्वीकार कर लेता है, वही आगे बढ़ पाता है। स्थिर मन की ताकत। स्थिरता का मतलब कुछ न करना नहीं होता। स्थिरता का मतलब है भीतर शांति रखकर बाहर कर्म करना। जब मन स्थिर होता है, तब निर्णय सही होते हैं। तुलना से मुक्ति। तुलना आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है। हर इंसान की यात्रा अलग है, समय अलग है, सीख अलग है। जब आप अपनी यात्रा स्वीकार करते हैं, तभी सच्ची आजादी मिलती है। विश्वास बिना सवाल के। जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख लेता है, तब डर खुद पीछे हट जाता है। विश्वास का मतलब सब ठीक होगा, ये नहीं। विश्वास का मतलब है चाहे जो हो, मैं संभाल लूंगा। याद रखना, जिंदगी में ठोकर कभी आपको तोड़ने नहीं आती, वो आती है आपको आपकी ताकत याद दिलाने। जो इंसान ठोकर खाकर भी खुद को समझ लेता है,
उसे जिंदगी दोबारा कभी कमजोर नहीं बनाती, क्योंकि जिसने अंधेरे में खुद को पहचान लिया वो उजाले का मोहताज नहीं रहता। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। जब इंसान टूटने के बाद खुद को फिर से खड़ा कर लेता है, तब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिंदगी वही रहती है, लोग वही रहते हैं, बस इंसान बदल जाता है। अब उसे साबित नहीं करना होता, अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि उसने सबसे कठिन लड़ाई खुद के साथ जीत ली होती है। अगर आज आप भी किसी ठोकर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, यह अंत नहीं है। यह वो मोड़ है जहां से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है।